लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा पावर हम लोगों को देता है, और जो कि डायरेक्टली कौन देखता है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये वो पॉलिसीज़ बनाता है जिसकी मदद से हम हमारा कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, या फिर डिसीजंस की मदद से पॉलिसीज़ बनती हैं। अब जनरल मैनेजर जो होता है वो, उसके पास ये पावर होता है कि वो सब लोगों को उनके काम बताए, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा अनुसार लोगों तक अपना काम पहुंचाए। वो एडमिनिस्ट्रेशंस का हेड होता है। वो इंसान जो होता है वो अपने नीचे के तबके के सभी एम्प्लॉयज़ को उनके काम बताता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया हो, और फिर जैसे बताया गया है आपको ऊपर के चार्ट में, उस तरह से वो उनके मतलब डिपार्टमेंट्स में उनके काम बताता है जो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लिया है। जैसे कि हमने 3 डिपार्टमेंट्स देखे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। ये 3 हिस्सों में एक कंपनी बांटी हुई होती है। अब इस डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है, परचेज़ यानी कच्चे माल की खरीदारी, प्रोडक्शन यानी बनावट, और लास्ट होता है सेल्स। ये 3 चीज़ें मेन इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा होते हैं सुपरवाइज़र, फोरमैन और क्लर्क्स। और फोरमैन और वर्कर्स जो होते हैं वो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह काम करते हैं, बॉटम लेयर पे, और जो टॉप लेयर पे वो कौन होते हैं, बीओडी और जनरल मैनेजर। अब इस तरह के स्ट्रक्चर की मदद से क्या फेवरेबल होता है कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी तरह से काम कर पाता है, लेकिन इसमें कंट्रोल और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो ना हो तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहला सेक्शन जो है वो है मीनिंग का। अब मीनिंग के लिए देखें, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अंदर लिमिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और स्ट्रक्चर बहुत बड़ा, और ये लिमिट जो होती हैं वो माइंड की होती हैं, वर्क की होती हैं, और एग्जिस्टेंस यानी कि वो उनके काम की भी होती हैं, किस तरह से उन्हें उनका काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अच्छे वर्कर्स ना हो जो उस चीज़ को करना जानते हों, तो उसमें उन्हें नुकसान भी देखने मिल सकता है और फंक्शन अच्छे से पूरे नहीं होते। लेकिन अगर लीनियर स्ट्रक्चर के हिसाब से सही लोग मिलें और अच्छे से टास्क सारे पूरे करें तो हमारा बिजनेस यूनिट सक्सेस ला सकता है। इसमें कई सारी वैरायटी होती हैं। एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी स्पेशल नॉलेजेस होती हैं। वो स्पेशल नॉलेज जो है वो हर एक यूनिट को सही तरह से काम करने में मदद करती है, जिसमें पर्सनल ऑफिसर जो होते हैं वो ध्यान देते हैं और रिक्रूटमेंट करते हैं, सही लोगों को वो नियुक्त करते हैं, ट्रांसफ़र जिसे जिस जगह रखने की ज़रूरत है उसे वहाँ ट्रांसफ़र करवाते हैं, और प्रमोशन यानी सही ढंग से उससे काम का प्रमोशन करवाते हैं। इस तरह एक यूनिट तैयार होता है। फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो फंक्शन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन होते हैं वो सारे स्पेशल होते हैं। उन सभी का काम जो है वो सही हिसाब से बांटा जाता है। अगर वो काम सही तरीके से ना बांटा जाए सही सेक्शंस या डिपार्टमेंट्स में, तो काम का जो नेचर होता है यानी काम होता है वो बिगड़ जाता है। एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्हें रखा जाता है ताकि सही काम अच्छी तरह से एडवाइस देकर किया जा सके, और जो हेड एडमिनिस्ट्रेटिव होता है उसका काम होता है कि लोगों को सही काम दे और उन लोगों से वो काम करवाए सही टाइम के अंदर। वो चीज़ें हर खरीदी से लेके बिक्री तक हर चीज़ में वो रिस्पॉन्सिबल होता है और ध्यान रखता है। इस तरह एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि इस चार्ट में हमें दिया हुआ है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर होता है चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर के अंदर आते हैं 2, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और फैक्ट्री डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव के 4 सेक्शन होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, और यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और पब्लिकली डिक्लेयर करना। सेकेंड आता है डिसिप्लिन ऑफिसर, जो वहाँ पर डिसिप्लिन का इंचार्ज होता है, देखता है कि कोई यहाँ का डिसिप्लिन तोड़े नहीं। एक होता है अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर का काम ये होता है कि वो ये ध्यान रखता है कि अकाउंट्स में कोई गड़बड़ ना हो जाए। गाइडेंस ऑफिसर लोगों को गाइड करता है कि उन्हें काम किस तरह से करना है। और इन सभी के नीचे जो आते हैं वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़ यानी कि काम करने वाले लोग ऑफिस में। फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर होता है ग्रुप ऑफिसर, जो सभी ग्रुप्स में लोगों को बांटता है। फिर आता है टाइम ऑफिसर, जो लोगों का टाइम देखता है कि वो कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा काम कर पा रहे हैं या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल, वो सामान देखता है कि सही सामान बन रहा है या नहीं। और मेंटेनेंस इंजीनियर, वो ये ध्यान रखता है कि कोई मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कहीं।
इस तरह से ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है कोई भी काम। सुप्रीम पावर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथ में होती है, जिसे सीईओ कहा जाता है। वो ही है जो इन दो ग्रुप्स में काम को बांटता है और सही लिस्ट बनाकर सभी को काम बताता है। ये वो ऑफिसर है जो अपने अंदर के सभी ऑफिसर्स को उनके टास्क पूरे करने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अकेले एक इंसान से काम नहीं करता, उसके अंदर सभी का काम मिलजुल कर काम हेल्प करता है पूरा करने में। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से भी देखी जा सकती है कि वो सभी लोगों के फेवर में भी हो और कंपनी के भी फेवर में हो।